नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास हिंदी से एक वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 17 फरवरी को जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे 100 में से 70 प्रश्न बिल्कुल यहीं से रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना अधिक हो सकेगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, जाति प्रथा किस प्रकार की श्रम विभाजन है। जाति प्रथा जो है वो स्वाभाविक विभाजन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, विष के दांत किस प्रकार की कहानी है। विष के दांत जो कहानी है वो मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, फ्रेडरिक मैक्स मिलर किस पाठ के रचयिता है। फ्रेडरिक मैक्स मिलर जो है वो भारत से हम क्या से रचयिता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न चौथा नंबर है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए शब्द है। जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द उपमेय है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है। महाविद्यालय जो है वो विनोद कुमार शुक्ल की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 5 नंबर का याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न 6 नंबर है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक हैं। वो पार्श्ववर्ती के हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दोस्तों आपका है, मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर है, नलिनीचंद शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। नलिनीचंद शर्मा जो है वो 1959 में बने थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, धारानगरी के परमाशासक विद्यानुरागी थे। धारानगरी जो थे वो महिर भोज थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर की माँ जो है बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है, बहादुर निम्न में से किसकी कहानी है। बहादुर जो है वो नेपाली पहाड़ी गोरखों की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा कौन माना जाता है। जातिवाद जो है वो जाति प्रथा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ जो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। प्यारे बच्चों, गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर महाराष्ट्र में होता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निर्विष विद्या का संबंध किससे है। दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न है, निर्विष विद्या का संबंध किससे है। निर्विष विद्या जो है मानव विज्ञान से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है, यदि मनुष्य परिस्थितियाँ मनुष्य का नियामक नहीं तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य का देश है, नियामक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर है, रसखान के चित्रचोर कौन है। रसखान के चित्रचोर है वो कृष्ण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला नंबर 17 नंबर है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। प्यारे बच्चों, हिटलर ने जो है सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न 18 नंबर है, पंत जी किस समय के कवि थे। पंत जी जो है वो
छायावादी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रेमघन ने रसिक समाज का स्थापना कब की थी? मेरे बच्चों, प्रेमघन ने जो है रसिक समाज का स्थापना 1874 में किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपका 20 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था वो डुमराव में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी पर याद रखना है। आप लोग बताइएगा अभी तक में 20 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्ट सही कर पाए? यदि आप 20 में से 18 प्लस ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में 100 प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम लड़ने वाला प्रश्न देखेंगे। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है 21 नंबर, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मुलर जो है जर्मनी रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका 22 नंबर अगला प्रश्न है, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में लिखी गई है? वो ब्रज भाषा और अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है 23 नंबर, रसखान द्वारा किस लीला का गान किस में किया गया है? वो घनाक्षरी में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा। आपको सवैया में किया गया है। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है, अनुज शब्द का विलोम क्या है? अनुज शब्द का जो विलोम होता है वो अग्रज होता है। अनुज मतलब छोटा होता है, अग्रज मतलब बड़ा होता है, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर बी पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है 25 नंबर, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको देखना है, इसमें अतिथि भी नहीं होगा, समिति भी नहीं है, परिस्थिति भी नहीं है, इसमें परिस्थिति ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। आपका अगला नंबर 26 नंबर है, भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता जो है वो सुमित्रानंद पंत की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 27 नंबर, स्वर्ण किरण किस कवि रचना है? आपको बताना है स्वर्ण किरण जो है वो सुमित्रानंद पंत की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 28 नंबर है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? वो माँ जो है अस्पताल का विरोध नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 29 नंबर है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में जो है एक प्रमुख प्रतिभा वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 31 नंबर है, मौ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई थी? आपको पता होगा मौ जो है 11:15 बजे लौट कर आई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? आत्मजयी है जो है वो कुंवर नारायण जो लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 33 नंबर है, देवनागरी किसे कहा गया है? देवनागरी जो है वो काशी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। का अगला नंबर प्रश्न 34 नंबर है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जो था रंगप्पा जुआरी का व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 35 नंबर है, सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सात कोरी होता है जो है सात कोरी होता जो है वो उड़िया भाषा के कथाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? सीता को जो रसमलाई भेजी थी प्यारे बच्चों वो भावरी ने भेजा था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए
अगले नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दोस्तों आपका है 37 नंबर। मंगू के अलावा मौ की कितने संतानें थे? मंगू के अलावा मौ की 3 संतान थी। ऑप्शन नंबर सी बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था? आपको पता होगा बहादुर के पर चोरी का आरोप वो रिश्तेदार ने लगाया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 39 नंबर है। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का कैलाश नाम था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है अनुजा का स्त्रीलिंग रूप है। आपको बताना है अनुजा का स्त्रीलिंग रूप है। अनुज का स्त्रीलिंग रूप है अनुजा होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व नाम क्या था? आपको बताना है चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व नाम जो था वो देव था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 42 नंबर है। बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी? बिरजू जो थे वो 8 साल के थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक ना। सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा 9.5 साल के थे। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 43 नंबर है। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने की बात करते हैं? रसखान जो है वो कैल के कुंजन पर सैकड़ों करती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 44 नंबर है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म शीर्षक कविता के अनुसार शरण में जाने का अधिकारी कौन है? शरण में जाने का अधिकारी जो है वो जिसका अंत कर निर्मल हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दोस्तों आपका है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन लड़काता है? दूर से लड़काता है वो वृक्ष के पीछे गुजारी लड़काता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 46 नंबर है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ हुआ था? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 47 नंबर है। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था? नादिर शाह के सैनिकों जो है प्यारे बच्चों वो नंदन को मार डाला था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी पर यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कवि रेणन मालयाल के किसका शानदार लबदा गिर जाने की बात करते हैं? कवि रेणन मालयाल के जो है वो प्रभु का लबदा गिर जाने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है 49 नंबर। निम्नलिखित में सर्वनाम है, इसमें सर्वनाम जो है यह है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है वागुजाल शब्द का संधि विच्छेद है। इसमें वागुजाल का संधि विच्छेद जो है वो वाग जो जाल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है पूरब शब्द संज्ञा है। आपको बताना है पूरब शब्द जो संज्ञा है वो व्यक्तिगत संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 70+ प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो आप लोग इसे चुपचाप याद कर लीजिएगा और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बेहतरीन तैयारी कर लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 52 नंबर है। गुणवाचक विशेषण है। आपको बताना है इसमें गुणवाचक विशेषण कौन है? ऑप्शन ए अच्छा जो है गुणवाचक विशेषण है। जैसे हो गया राम अच्छा, इसमें अच्छा क्या होगा गुणवाचक क्या होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 53 नंबर है। ख का उच्चारण स्थान कहाँ है? ख का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना। इसका ट्रिक है KTM 2, ठीक ना। KTM 2 याद रखिएगा ना, इसे बन जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है
छूत शब्द का विलोम है, आपको बताना है छूत शब्द का जो विलोम है इसमें अछूत है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी है जो यहाँ पर बिल्कुल राइट जगह, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 55 नंबर, सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है। इसमें सरोज शब्द का संधि विच्छेद जो है वह सरज और जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जगह, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में सरोज की संधि का उदाहरण है, सरोज जो है वो विसर्ग संधि उदाहरण, ठीक ना। आपको विसर्ग भी याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 56 नंबर है। इसमें शुद्ध शब्द है, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें शुद्ध शब्द जो है वो गणित है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना। ऐसा ही हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, सारे प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है 57 नंबर, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है। सिंधु जो है वो व्यक्तिगत संज्ञा है, किसी नदी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है नियम शब्द का लिंग निर्णय है। नियम क्या है, नियम जो है प्यारे बच्चों वो पुल्लिंग है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 59 नंबर है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सभापति का जो स्त्रीलिंग रूप होता है प्यारे बच्चों वो सभापति का सभानेत्री होना चाहिए, नहीं ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है मैं कल दिल्ली जाऊँगा कौन काल है। कल यही भविष्य की बात बोल रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 61 नंबर है, गृह प्रवेश कौन समास है। गृह प्रवेश जो है वो गृह प्रवेश जो प्यारे बच्चों वो तत्पुरुष समास है, गृह से प्रवेश, गृह में प्रवेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना। चलिए दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 62 नंबर है, सुख शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है सुख शब्द का पर्यायवाची जो है इसमें पे बस प्रसन्नता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जो होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दांत कटी रोटी का जो मुहावरे होता है वो गहरी दोस्ती होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है 64 नंबर, इनमें कौन शब्द तत्सम है। आपको बताना है इनमें कौन शब्द तत्सम है। इसमें तत्सम जो है वो कर्पूर है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 65 नंबर है, अग्र शब्द का विलोम है। आपको बताना है अग्र शब्द का जो विलोम है इसमें और सबका व्यय है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 66 नंबर है, श्याम सुंदर कौन समास है। श्याम सुंदर जो है वो कर्मधारय समास है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना दोस्तों। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 67 नंबर है, अंधों में कौन राजा विलोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। अंधों में कौन राजा विलोकोक्ति का अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होना, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। आपका 67 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय होगा वो स्त्रीलिंग है, ठीक ना। आप परीक्षा जो स्त्रीलिंग है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक ना। आप सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लिए बारी बारी से, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न 69 नंबर है, दसमुख कौन सा समास है। दसमुख जो है वो बहुब्रीहि समास है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना, बहुब्रीहि समास है, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर 70 नंबर है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है। अपनों से बड़ों का जो है आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है। उदाहरण जो है प्यारे बच्चों ये निजवाचक का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 71 नंबर है, उदय का संधि विच्छेद है। आपको बताना है उदय का संधि विच्छेद है वो उत जो आय है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी। मन्नत जो मांगी थी प्यारे बच्चों वो वैदेश्वर मंदिर में मांगी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 73 नंबर है, निवास शब्द में उपसर्ग है। आपको बताना है निवास में जो है नी है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर
याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है आदर का विलोम है, आपको बताना है आदर का विलोम क्या होगा, वो निरादर होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जाओगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है। धरती कब तक घूमेगी, इसमें जो सवाल है वो रोटी का है। ऑप्शन नंबर बी सी जो यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना। यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो उन सारे स्टूडेंट को पहुँचे जो अपनी पढ़ाई को बेहतर नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो को उन स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न 76 नंबर है दोस्तों आपका। नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिलाने के लिए कहा था। अमलराज को जो प्यारे बच्चों 48 नंबर का कमरा दिलाने के लिए कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। कवि घनानंद जो है वो शाह रंगीले का काम करते थे। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है 78 नंबर है। जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था। जन्म के 6 घंटे के बाद सुमित्रा पंत की जो है माता का देहांत हो गया था। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है फावड़े और हल राजन बनने को है, यह पंक्ति किस सभ्यता आ गई है। यह जो है जनतंत्र का जन्म है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 80 नंबर है। मगम्मो की बहू का क्या नाम था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मगम्मो की बहू जो नाम था प्यारे बच्चों वो नजम्मा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है। गुदड़ी का लाल जो है मुहावरे का जो अर्थ होता है गरीब के घर गुणमान कौन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 82 नंबर है। कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में पदबंध कौन है। कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में पदबंध जो है वो विशेषण है, ठीक ना। इसमें 4 क्या विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 83 नंबर है। गणेश शब्द का पर्यायवाची है। गणेश का जो होता है लंबोदर होता है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है प्रतिदिन शब्द कौन समास है। प्रतिदिन जो है वो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपका अगला प्रश्न 85 नंबर है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन है। ऑप्शन ए है सब तो केवल संकेत मात्र है। ऑप्शन बी है सब तो केवल संकेत है। ऑप्शन सी है सब तो केवल संकेत मात्र ही है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें शुद्ध शब्द जो है सब तो केवल संकेत है। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 86 नंबर है। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात कवि जो है वो सुमित्रा पंत है। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है एक वृत्त की हत्या कविता किसकी रचना है। एक वृत्त की हत्या जो है वो कुंवर नारायण की है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था। कटक शहर को रोकने के लिए जो बच्चों जो यातायात बनाया था, ठीक ना। आपको यातायात रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यातायाती कैसे नहीं बनाया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी शाहराज यातायाती कैसे नहीं बनाया, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। आपको बताना है वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। वीरेंद्र डंगवाल का जो है वो इसी दुनिया में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ठीक ना, याद रखना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म को प्रचार किया था। निर्गुण ब्रह्म का प्रचार किया था वो गुरु नानक ने किया था, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 91 नंबर है। दुर्दांत मौन विवेचना का चित्रण करने वाली कविता कौन है। दुर्दांत जो है वो हिरोशिमा है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है, ठीक ना। चलिए
अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है नगर संवेदनाओं के कवि कौन है। नगर संवेदनाओं के जो कवि है वो सीताराम हिरानंद वात्स्यन अज्ञे है। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर नगर संवेदनाओं जो है वो कुंवर नारायण है। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है। आपको बताना है हिंदी कविता में प्रपद्य के जो कवि हैं वो नल विजन शर्मा है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 94 नंबर है गुरु नानक के पद हैं। इसमें बताना है गुरु नानक के पद इसमें कौन है। ऑप्शन ए है राम भक्ति गीत। ऑप्शन बी है प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत। ऑप्शन सी है सूफी गीत। ऑप्शन डी है कृष्णमय भक्ति गीत। इसमें जो सूफी गीत जो है वो गुरु नानक की पद है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर पर सी राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। आपको बताना है इसमें प्रत्यय कौन है। इसमें प्रत्यय जो है आजा है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना। सॉरी यहाँ पर आ हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। यहाँ अग्रजा पूछ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ जाए, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न 96 नंबर है ढाटे विश्वास का रचयिता कौन है। ढाटे विश्वास जो है यह विश्वास ढह जाता है ना, उसका जो विश्वास होता है 7 किलो का होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 97 नंबर है आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपको बताना है आत्मसात प्रत्यय शब्द में जो है प्रत्यय है वो 7 प्रत्यय है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 98 नंबर है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है। आपको बताना है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। इसमें वाक्य जो है इसमें सरल वाक्य है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 99 नंबर है हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा जो है स्त्रीलिंग है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। यह अंतिम प्रश्न है 100 नंबर नक्षत्र किसकी रचना। इसका जो आप लोग कमेंट भर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में 100 प्रश्न था, आप लोग बताइएगा 100 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए। यदि आप 100 में से 90 प्लस ऑब्जेक्ट सही कर पाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पीडीएफ और नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और अपने दोस्तों में को भी शेयर बताइए ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस अंक प्राप्त कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइएगा 100 में से आप लोग कितना पर सही कर पाए और आप ये भी बताइएगा आप लोग बिहार के किस किस ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर भर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।